नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट के जितने भी आपके व्यापम के क्वेश्चन हो, सीजीपीएससी के क्वेश्चन हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हुए हो, उनके सारे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर बच्चे मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूँ। और बच्चे इनके क्लासेस को अगर आपको करना है, प्रॉपर देखना है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोज को भी देखिएगा। आज बच्चे मैं आपको कराने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, साधारण ब्याज के क्वेश्चन। और साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पहला वीडियो अपलोड कर दिए, ये दूसरा वीडियो रहेगा। 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन उसमें थे। आज हम 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन और इस पे करेंगे। लगभग 55 से 60 क्वेश्चन हैं और 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन का एकदम यूनिक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेहतर तरीके से। ठीक है, अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी हमारी क्लासेस वगैरह देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो बिल्कुल बच्चे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 16वें क्वेश्चन से मैं कंटिन्यू करूंगा। ये 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा है। अब ये आया था बच्चे सीजी व्यापम सहायक शिक्षक 2023, मतलब 2023। क्वेश्चन क्या है, एक बार हम पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है बच्चे कि एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर 504 रुपए प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं मतलब ये क्या दिया है बच्चे, अमाउंट दिया है। क्या दिया है, अमाउंट। और ये क्या है, कोई भी एक प्रिंसिपल था और 5% का ब्याज पे आप जमा करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं, 4 साल के लिए। एक बात बताओ, 5% अगर एक साल में ब्याज दे रहा है तो 4 साल में कितने परसेंट का ब्याज हो जाएगा बच्चे, 20। और 20% क्या कहलाएगा, ऐसा ही कहलाएगा 4। ठीक है, यहां तक ओके। और प्रिंसिपल को आप हमेशा अपने से कितना परसेंट मान के चलते हैं, 100%। 100% प्रिंसिपल है और ब्याज हो गया 20। तो कुल मिला के मिश्र धन कितना हो जाएगा बच्चे, 120%। 120% जो है बच्चे वो कितने के बराबर दिया है, 504 रुपए के। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपका जो 120% है बच्चे अमाउंट, वो कितने रुपए के बराबर दिया है, 504 रुपए के बराबर। तो यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन को बेहतर करने का तरीका, एक एक लैंग्वेज को पढ़ो बहुत बेहतर तरीके से, और कंसेप्ट अगर आपके पास है तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी, ठीक है, फॉर्मूला पे डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। यदि उस राशि को, सेम राशि को उसी प्रिंसिपल 10% के साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया, कितने वर्षों के लिए निवेश किया जाता, 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता, तो कितनी वृद्धि होती, मतलब कितना आपका अमाउंट होता। ये आपसे पूछा है कि कितना पैसा उसमें होता, मतलब अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अमाउंट आपको निकालना है कि कितनी वृद्धि हो जाती ये क्वेश्चन। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, 10% का अगर आपको ब्याज लगता और कितने साल के लिए, 2.5 साल। 2.5 साल में अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, डेसिमल से 0 कट जाएगा और कितना परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, मतलब ब्याज आपको अब मिलेगा 25% का। ठीक है, इस परसेंट के हिसाब से 2.5 साल में 25% का आपको ब्याज मिलेगा। और मूलधन को आप हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो कुल मिला के मिश्र धन कितना हो जाएगा, बैंक आपको रिटर्न कितना करेगा, 125। तो यही पूछा हुआ है कि निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी, कितना बढ़ा हुआ धनराशि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है बच्चे 125% की वैल्यू, क्योंकि मूलधन कितना है आपका, जल्दी से बताइएगा, 100%। और 25% का ब्याज मिल रहा है, मतलब बैंक आपको कितना रिटर्न करेगा, 125%। तो बढ़ी हुई राशि कितनी रहेगी, ये सवाल है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात 504 जो है बच्चे वो 120% के बराबर है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 120 से। और आपसे 125 का पूछा है तो गुणा किससे कर देंगे, 125। सॉल्व कर दीजिए बच्चे और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा किससे कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो हम एक काम करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 हो गया और 5 बचे 25, और 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 हो गया। अब ये देखिए बच्चे, और किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और 6 से कट रहा है, 6 अट्ठे 48 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, 6 18 6 चौके 24। 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 25 गुणा क्या कर देंगे बच्चे, 21। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 25 इंटू 20 करने पे कितना, 500, और 525 बच्चे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन रिजल्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान वे में जवाब दे सकते हैं, और ये बेहतर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट पूरे सीखने हैं मुझसे, तो हमारे एप्लीकेशन में जाके उनकी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि यूट्यूब में सर आप करा दो, हमारे पास इतना है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे तो हम उसमें YouTube पे भी लाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करके ये चीज बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बताएं, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिलीप, ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे। तो ये हो गया 16वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17वां। अब ये आया था बच्चे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, ये सवाल आया था। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है बच्चे कि 2000 रुपए की राशि पर
वर्ष 7%, मतलब क्या 2000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपए की राशि, प्रति वर्ष 7% साधारण ब्याज का दर पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का गणना करना है, ठीक है। 20वें वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2000 रुपए की राशि आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, और कितने परसेंट का ब्याज दिया है, 7% का वार्षिक ब्याज दिया है, ठीक है। निवेश की जाती है, निवेश कर दिया आपने। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें, मतलब हर साल के अंत में ब्याज की गणना करना है कि हर साल के अंत में कितना कितना ब्याज मिला है। और 20वें वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, तो बताना है कि 20 साल के बाद 20 वर्ष के अंत में टोटल कितना ब्याज उसे मिला रहेगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो 7% का ब्याज आपको कितने साल में मिलता है, 1 साल में। कितने साल में मिलता है, 1 साल में। और कितने साल के अंत में आपको टोटल ब्याज का गणना करना है, हर साल ब्याज क्या होगा, सेम होगा। सबसे खास बात, क्योंकि ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो 1 साल में 7% का मिल रहा है, तो 20 साल में टोटल कितना परसेंट मिल गया होगा, 140% का आपने टोटल ब्याज कमा लिया। टोटल ब्याज कितना कमा लिया होगा बच्चे, 140%। और 140% अगर आपने टोटल कमाया है तो टोटल ब्याज 140% आपने कमाया है, और ये किसका कमाया होगा, मूलधन का। और मूलधन कितना है बच्चे, 2000, तो 2000 का 140% निकाल दीजिए, तो बस बच्चे 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, और ये डबल जीरो मतलब कितना आ जाएगा बच्चे, 2800। मतलब टोटल ब्याज आपको 20 वर्ष के अंत में कितने का प्राप्त होगा बच्चे, 28। ये हो जाएगा क्वेश्चन का जवाब। आई थिंक ये बात क्लियर होगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करिएगा। वैसे उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, 18वां। अब देखिए महिला पर्यवेक्षक 2023 में आया था ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन है क्या, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिएगा एक बार कि आप इसको पढ़कर जवाब दे सके, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला है किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष नहीं है। तो सबसे पहली बात, कौन सा वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर में बच्चे फरवरी होता है 29 दिन का, इस कारण से वो उसमें एक वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। कितने दिन हो जाते हैं, 366। लेकिन लीप वर्ष अगर नहीं है तो बच्चे कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। 365 दिन होंगे अगर वो लीप ईयर नहीं होगा, नॉट लीप ईयर होगा, तो साल भर में कितने दिन होते, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बोला है किस मूलधन में, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है, किस मूलधन साधारण ब्याज दिया है 6.1/4% दिया है, ठीक है। दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, 1 रुपए प्रतिदिन। तो टोटल ऐसा ही आपको जो मिला है, साधारण ब्याज मिला है 1 रुपए 1 दिन में मिलता है, तो 365 दिन में कितना मिलेगा, 365 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ी, किस मूलधन का साधारण ब्याज 6.1/4% वार्षिक ब्याज दर, ये तो ब्याज का दर दिया है, दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा, मतलब 1 रुपए प्रतिदिन होगा। और यदि वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष नहीं है, मतलब ये कितने दिन होते हैं एक वर्ष में, 365 दिन। तो 365 दिन में कितने का ब्याज मिलेगा, 365 रुपए का, ठीक है। अब आपको ब्याज का दर भी दिया है बच्चे, ब्याज का दर कितना दिया है, 6.1/4%, ठीक है। साधारण ब्याज टोटल दे दिया है, कितना आपको मिलेगा, और आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आप सबको पता है बच्चे, इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको करना चाहें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, इसको कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे बच्चे, तो आप इसको करने का 2-3 मेथड है। या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT बटा क्या होता है 100, इससे बिल्कुल हो जाएगा। तो साधारण ब्याज लिख लेंगे 365, ठीक है। और प्रिंसिपल आपको निकालना है तो P लिख लिए। रेट कितना है 6.25, 6.1/4%। तो 6.1/4% को हम लिखते हैं 6.25, और परसेंट है मतलब बटा 100 है, और आपको टाइम है 1 साल। 1 साल की बात है ना, पूरे 1 साल में 365 दिन है, तो 1 साल की कहानी थी, तो यहाँ पे ये होगी। अब बस बच्चे यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, डबल जीरो, और 25 25 600। अब बस बच्चे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और किससे कट रहा है, 5 से, 5 बचे 25, और 5 अट्ठे 40 और 0 हो गया, और 5 16 पंचे 80 होता है। तो 365 गुने कितना कर देंगे 16, और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर। तो अब बस इसको कर दीजिए आप, आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 16 पंचे कितना होता है 80, 0 हासिल 8 है, और 16 छिक्के कितना हो गया 96, 96 में से अगर हम जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, तो हासिल 10 हो गया। अब 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, 48 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 58। तो यहाँ पे आ जाएगा 5840, ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट।
इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया आपका एक बेहतर तरीके से सॉल्व। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 18वां भी आपको करा दिया, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका था एक क्वेश्चन करने का, उससे भी हम करा सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर इससे भी बेहतर तरीका से आपको करना है तो आप ये बताइए, एक साल में आपको कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है? 6 सही 1/4%। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 चौके 24 और एक क्या हो जाएगा 25, और 25/4% हम ये लिख सकते हैं। पहला मेथड क्लियर है। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 25/4% का जो ब्याज है बच्चे वो कितने के बराबर है? 300 के बराबर है। क्लियर है? क्योंकि आपको एक ही साल की कहानी थी और एक साल में इतने परसेंट का ब्याज है, मतलब एक साल में आपको 25/4% का ब्याज मिलता है, जो कि रुपए में कितने के बराबर है? 365। ठीक है, तो आपसे पूछा था मूलधन, और मूलधन कितने परसेंट के बराबर होता है? 100% के बराबर। तो इतने परसेंट के बराबर इतना है, तो 100 का मान निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 365 लिखेंगे, ये 25 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 100 का मान निकालना है तो गुणा किस 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके 16, 365 गुणा 16 कर देंगे तो वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा कितना? 5840। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18वां। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 19 है, 19वां क्वेश्चन है। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, मेरा लक्ष्य ये है 15-15 क्वेश्चन कम से कम मैं आपको कराते चलूं डेली का डेली, जिससे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। एक तो मेरे जो सीट्स रहते हैं वो बाइलिंगुअल रहते हैं, तो बाइलिंगुअल है तो आपके लिए काफी मददगार है। बाइलिंगुअल होने का मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी में परेशान हो, कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई भी कंटेंट मार्केट में नहीं है, बट हमारे पास जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास में पढ़ाते हैं दोनों लैंग्वेजेस में, तो कोई बात नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे? 19वें में ये जो आया है बच्चे 2 बार आया है। एक तकनीकी सहायक 2015 में और डी कैग 2018 में, 2 बार ही क्वेश्चन। और मैं 17 से आपका 24 वाला क्वेश्चन करा रहा हूं कि 18 में आ गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज में पढ़िए बच्चे क्या लिखा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का 7/6 हो जाता है। अपने का 7/6 हो जाता है। अगर इतने गुना हो जाता है, उतने गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज वाले में कि कोई धनराशि मैंने रखा और 5 साल में इतने गुना, कोई धनराशि मैंने रखा इस ब्याज दर पे वो इतने गुना हो, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे बच्चे। तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज करिएगा, R × T = 100 of n। याद रखिएगा, यही एक इकलौता फॉर्मूला होता है जो मैं पूरे चैप्टर में कराता हूं। बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं, कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं, बट जो चीज बेहतर होगी मैं वो बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कसम खा लिया हूं कि सूत्र नहीं इस्तेमाल, बिना सूत्र के भी कराया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस अगर आपको देना है तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो सर जल्दी होगा और गलतियां होने के चांस नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चे मैं आपसे कहूं तो अगर गुना वाले क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं तो आप हमेशा बच्चे इसी सूत्र का इस्तेमाल करिएगा। ये साधारण ब्याज में लगता है R × T = 100 of n-1। अब सवाल ये होता है सर ये n क्या है? तो n होता है नंबर ऑफ टाइम्स जितने गुना हो रहा है। जितने गुना हो रहा है उसका मतलब n होता है, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग अमाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। जैसे मान लो कि मैं कोई धनराशि बैंक में रखता हूं और वो अचानक 4 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 4 गुना। तो n यहाँ पे क्या कहलाएगा? 4। n क्या कहलाएगा? 4। और 4 गुना हो गया मतलब 1 रुपए जमा कर रहा हूं तो वो 4 हो जा रहा है। तो 1 क्या है? मूलधन है, और 4 क्या है बच्चे? अमाउंट। 4 क्या है? अमाउंट है। तो जो n होता है ना उसी को हम लोग अमाउंट भी मान के चलते हैं, और n-1 क्या होता है? ब्याज होता है। तो ये हम आपको कंसेप्ट में क्लास में पढ़ाते हैं, बट अभी आप इसी फॉर्मूले का यूज करिएगा बस। अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। गुना वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा, कौन से वाले क्वेश्चन में? गुना वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला। अब क्वेश्चन क्या बोला एक बार पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, टाइम दे दिया है 3 वर्षों में, अपने का 7/6 गुना हो जाता है, मतलब n दे दिया है 7/6। क्लियर है कि नहीं है? तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? रेट परसेंट आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? R × T = होता है बच्चे 100 of n। क्लियर है कि नहीं? अब आपको यहाँ पे R निकालना है। टाइम कितना है बच्चे? 3 साल है। अब 100 है, और n कितना है बच्चे बताइएगा? n कितना है? 3 n कितने गुना बोला है बच्चे बताइएगा थोड़ा सा? 7/6। तो 7/6 हो गया और -1। क्लियर है कि नहीं? n मतलब कितने गुना, समझ रहे हो ना? अब बस सॉल्व कर लो। तो R × 3 है, अब ये 100 है। अब 7/6 -1 करेंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। और बस बच्चे R आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए किससे क्या कट रहा है। तो यहाँ पे हम काट देते हैं, 2 3 6 हो गया, और 2 कितने जा? 50 जा। तो ये ऊपर में आ जाएगा 50 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा बच्चे? 3 × 3 9 हो जाएगा। 50 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 बचे कितना हो गया? 45, और 5 ऊपर नीचे 9। तो 5 सही 5/9% बच्चे, यही आ जाएगा आपके क्वेश्चन का ब्याज का दर। तो याद रखिएगा गुना वाले क्वेश्चन साधारण ब्याज में कभी भी आएंगे तो RT = 100 of n-1
यूज करना है, आर ब्याज दर है, टी टाइम है, एन क्या है बच्चे कितने गुना हो रहा है जिसको हम अमाउंट भी बोलते हैं, और n-1 क्या होता है, ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। अगर ठीक है ना, अब ये क्यों होता है क्या होता है ये अब अभी जरूरत नहीं है, अभी आप डायरेक्ट इसका यूज करिए। बाकी आपके अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे पास आर्थिक दिक्कत है तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, पूरा कंसेप्ट वाले वीडियो हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में भी हम लेके आएंगे पूरे कंसेप्ट प्रॉपर तरीके। ठीक है, चलिए अभी हम क्या देखते हैं, इन पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है, 20वां। अभी सीजी टेट 2017 में आया था बच्चे। ठीक है, सीजी टेट 2017 में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक धन राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो जाना मतलब एन की वैल्यू कितना दिया है, 4 गुना, और कितने वर्षों में बोला है बच्चे, 10 वर्षों में, तो टाइम दे दिया है 10। ठीक है, तो ब्याज का दर क्या है ये आपसे पूछा है, रेट परसेंट आपसे एग्जामिनर ने। आप सबको पता है आर टी इज इक्वल टू 100/n-1, जितनी बार लिखोगे ना उतना दिमाग में फिट, क्लियर है कि नहीं। अब आप ये बताओ आपको यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना क्या है, ब्याज का दर मतलब आर निकालना है, और टाइम आपके पास है, टाइम कितना है 10 साल, तो 10 लिख लीजिए। 100/n-1, एन कितना है बच्चे बताएंगे, तो एन यहाँ पे कितना है बच्चे 4, और -1 कर दीजिए। तो बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और कितना आ जाएगा 30%, यही आ जाएगा ब्याज का दर। और इस तरीके से क्वेश्चन का बच्चे क्या आ जाएगा रिजल्ट, पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। ये हो गया बच्चे अगला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा दिखे ना तो हम थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे, उम्मीद करते हैं सब लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार ध्यान से देखिएगा और इसको भी पढ़िएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आया था बच्चे CHPSCL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर हम करते हैं। क्या बोला है 21वां नंबर, अगले 10 वर्षों में ब्याज की किस दर पर धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी मतलब एन की वैल्यू कितना बोला है 2, और टाइम कितना दिया है 10 साल, किस ब्याज दर मतलब आपको रेट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो आप सबको पता है आर टी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे 100/n-, बात क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे ब्याज का दर आपको निकालना है, आर निकालना है, टाइम कितना दिया है बच्चे जल्दी देखिएगा 10 साल, और 100/n कितना दिया है बच्चे 2, -1 कर देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल है, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 × 1 कितना आ जाएगा 10%, तो ब्याज का दर आ जाएगा बच्चे 10%, और यही क्वेश्चन का क्या होगा रिजल्ट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा और ये हो जाएगा रिजल्ट। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये खादी वर्ग मतलब खादी सेकंड 2019, इसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते। ठीक है, क्वेश्चन बोला है बच्चे 22वां नंबर, राम ने एक बैंक में 2% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 4000 रुपए और दूसरे बैंक में 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3000 रुपए जमा किए। पूरे सिस्टम के लिए ब्याज का समग्र दर क्या है। बड़ा इजी क्वेश्चन, टोटल ब्याज दर बताना है। ठीक है, तो पहले ये बताओ कितना रुपए जमा किया था राम ने एक बैंक में, कितना जमा किया था 4000 रुपए, और 4000 रुपए का कितना परसेंट उसको ब्याज मिल रहा था 2%, 4000 का 2% उसको ब्याज मिल रहा था। ठीक है, और दूसरे में कितने का 3% का ब्याज मिल रहा था, वो भी कितने का बच्चे यहाँ पे 3000 का 3% का तो ब्याज मिल रहा था। कितने समय के लिए समय दिया है क्या, राम ने एक बैंक में 2% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4000 रुपए और दूसरे में इतने % दर से इतने, पूरे सिस्टम में मतलब समय नहीं दिया है तो एक साल की ही बात है, समय नहीं देता तो 1 साल मान के चलना है। मतलब ये 2% अगर आप निकालेंगे तो ब्याज कितने का होगा, परसेंट के साथ 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा बच्चे 80 रुपये ब्याज मिल रहा था। इसमें निकालेंगे तो परसेंट के साथ 2 जीरो और 3 3 90 रुपये यहाँ पे ब्याज मिल जाए। कुल मिला के ब्याज आपको कितना मिल रहा है, यहाँ से 80 यहाँ से 90, तो 80 80 160 और ये क्या हो जाएगा 170। तो कितने का ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है बच्चे 170 का, तो टोटल ब्याज आपने 170 रुपये प्राप्त किया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था आपका ये बताइए, एक बैंक में आपने 4000 डाला था, एक बैंक में 3000, तो टोटल 7000 रुपया बैंक में डालने पे 170 रुपया कमा रहे, परसेंट निकालने के लिए तो समग्र कितने परसेंट का प्रॉफिट हो अब आपको ब्याज मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो के साथ 3 जीरो 17/7 करना है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, कितना बच गया 3/7, तो 2 सही 3/7% बच्चे, यही क्वेश्चन आ जाएगा जवाब और ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बच्चे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और चलिए, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी आपको प्रमोट करना है, जितना जल्दी चैनल चीजें इंक्रीज होंगी उतना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन रहता है और बेहतर हम कंटेंट यहाँ पे पूरा यूट्यूब में लाने। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखिएगा।
अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मंडी निरीक्षक 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो भी एक बार पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना होता है। एन कितना दिया है 4 गुना, और कितने समय में बच्चे, ठीक है। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है, आर निकालना है। आर टी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे 100 ऑफ एन माइनस, ये बात आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ब्याज का दर निकालना है, आर निकालना है। टाइम कितना है बच्चे बताएंगे, बस तो 20, 100 ऑफ एन माइनस 1 करेंगे तो एन कितना है बच्चे 4 माइनस 1 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो रेट यहाँ से निकल जाएगा, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। और इस तरीके से आसानी से जवाब दे सकते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ किया है। कोई धन 15% आएगा, इसमें सारे ऑप्शन गलत थे, दावा पत्ती लगी थी, इसमें ऑप्शन रॉन्ग थे। इस क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ये पेपर में ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग थे, याद रखिएगा। इसका आंसर जो आएगा बच्चे कितना आएगा 15%। आपको याद रखिएगा पेपर में भी यही ऑप्शन दिया था, लेकिन ये गलत था, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, कोई समस्या लेने वाली जरूरत नहीं है। बोनस मार्क्स 100% आपको मिलेगा, इसलिए स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे मंडी निरीक्षक 2021 का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, इस पे देखते हैं क्या है कहानी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़िएगा। 16 वर्षों में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से, तब रेट परसेंट आपको निकालना है, और टाइम दे दिया है, कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, एन की वैल्यू कितनी दे दी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे निकालना है एन दोगुनी हो जाती है, पूरा क्वेश्चन है। रेट निकालना है, तो आप सबको पता है आर इंटू टी इज इक्वल टू 100 ऑफ एन माइनस 1। तो अब आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आपको रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 16, और यहाँ पे 100 लिख लेंगे। एन कितना है बच्चे, एन है आपका कितना 2, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा रेट। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये 100 बटा क्या आ जाएगा 16, और 1 बटा 16 होता है बच्चे 6 सही 1 बटा 4%। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 सही 1 बटा 4%। दिक्कत होगा तो 4 से काट लेना, 4 चौके 16, 4 25, जब 25 बटा 4 होता है 6 सही 1 बटा 4, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24वां। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा, और ये 2 बार आया है बच्चे यहाँ पे ये, ठीक है। एक तो 2023 महिला पर्यवेक्षक में, और एक सीधी व्यापम सहायक शिक्षक, तभी एक ही क्वेश्चन देखो तो रिपीट करता है, इतना याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर लगा के चले जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं तो सबको जो भी आप आ रहे हैं, उसके बाद आपको किसी भी व्यापम की दिक्कत नहीं, ठीक है। आप पूरा फाउंडेशन पढ़िए, फिर क्वेश्चन तब आप देखिए, आपका एकदम आपको मैथ सबसे इजी लगने वाला, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, आप पहले पूरा प्रीवियस ईयर लगा, यही सब तो क्लास में पढ़ाते हैं, एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है। और जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ के चले आओ हम, ठीक है। अब आइए बच्चे, कितने वर्षों में, कितने वर्ष आपको क्या, 25% साधारण ब्याज की दर, बस यही लगा लीजिए। RT सॉल्व कर लेते, आर कितना है 25, टाइम आपको बताएंगे थोड़ा, टाइम आ जाएगा 25 चौके 100, 4 यहाँ आ जाएगा बच्चे, तो 8 साल में बच्चे हो। अगर आपने हमसे पढ़ा है ना तो आप मैथ बना दोगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप एक बार जो भी हम, आप थोड़ा भरोसा करिए, चैनल पे आइए और प्रॉपर तरीके से आपको कभी, ठीक है। इस पे याद रखिएगा। और कोई डाउट होता है तो टेस्ट सीरीज भी हमारा एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज, उनको भी आप जाके वहाँ, तो टेस्ट सीरीज से लेकर आपका क्लास से लेकर PDF नोट से लेकर आपको हर एक चीज हमारी तरफ से यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, 25 नंबर। अब आते हैं 26वां क्वेश्चन। बहुत जल्द में रेलवे की भी क्लासेस अभी आपके लिए, अभी CG व्यापम का रेलवे का भी प्रॉपर तरीके, रेलवे को आप बहुत बेहतर तरीके से, तो अभी आप बस बने रहिए, पहले करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये सहायक संपरीक्षक और DAG 21 में आया, यही क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बच्चे लोग पता नहीं कितने, तो विभिन्न राशि अब 500 रुपए पर प्राप्त ब्याज दर 2.5 रुपए है। दो अलग अलग बैंकों, दो बैंकों द्वारा राशि का 500
राशि का 500, क्या बोला है, राशि का 500, 200, राशि का 500 पर 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर है, उनके ब्याज की वार्षिक दर का अंतर बताइए। पर आपने 500 रुपये, दो अलग अलग बैंक है, आपने निवेश, पहले सॉरी 500 500 भी कितने साल के लिए, 2 वर्षों के लिए, और उसमें जो ब्याज का अंतर आया है दोनों जगह, ब्याज का दर अलग अलग अंतर आ रहा है। मूलधन क्या था दोनों जगह, कितना कितना निवेश, 500, दोनों जगह 500, कितने कितने साल के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैंने 500 रुपये, लेकिन दोनों में ब्याज का अंतर भी कितने साल में मिल रहा है। तो एक बात बताओ, 2 वर्ष में मुझे ब्याज का डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस, ब्याज का अंतर, तो एक बात बताओ, एक साल में कितने का अंतर मिलता होगा फिर, एक साल का इंटरेस्ट होगा वो 2.5 रुपए का आधा कर दो, ये हो जाएगा 1.25, एक साल का अंतर कितना रहेगा। अब आपसे पूछा है तो आपको बताना ब्याज की दर, के ब्याज की वार्षिक दर बताना, दर का अंतर बताना, दर क्या होगा वाले पे, मान लो R1% मिल रहा है, दर बताना है। तो एक साल का अंतर आपको पता है 1.25 क्या में अंतर, लेकिन आपको परसेंटेज, तो ये जो भी होगा जो भी मूलधन पे लिखा, और मूलधन कितना, 500 रुपये, क्योंकि अंतर कितना है 1.25, यही अंतर परसेंटेज के, तो 1.25 को परसेंट में बदलने के लिए निवेश कितना है, कितना था 500 पे, बस क्या कर दिए ऊपर, और किस पे, मूलधन को कहाँ सॉल्व कर दीजिए आप, तो 0.25% तरीके से क्वेश्चन रीड कर देते, 500 रुपये दो अलग अलग बैंकों में वर्षों के लिए, ब्याज का दर अलग, और ब्याज का अंतर एक साल का हो जाए 1.25 रुपये। अब इसी को परसेंटेज, तो आपको पता है कोई भी परसेंट लिखा तो 1.25 ब्याज मिल रहा है, ब्याज का दर आ गया बच्चे, ब्याज के दर का अंतर आ गया, 8% का डिफरेंस, उम्मीद करते हैं आ गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चे, बढ़ते हैं परीक्षा 2000, क्वेश्चन बोला है दो बराबर राशियां 8% प्रति, ठीक है, दो बराबर राशियां उधार, बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 8% पर, दोनों का ब्याज का दर, पहले में भी 8% का ब्याज उधारी ये थे के लिए, साल के लिए भी टाइम बस डिफरेंस, तो यदि उनके ब्याज का अंतर टेस्ट का डिफरेंस दी गई, धार दी गई, तो आपको क्या निकालना है, धार कितना परसेंट, उधार की राशि से 100%। ये बताओ यहाँ पे अगर आप देखोगे साल में 8, तो 8 इंटू जगह से ब्याज आपको मिल रहा है 16%, तो अंतर कितना होता है, ब्याज का अंतर कितना, 8% का 1 रुपए, तो ब्याज का जो अंतर है परसेंटेज के फॉर्म में, तो आप कह सकते हैं जो 8% आपका ब्याज, अगर आप कितने रुपए के बराबर, आपसे पूछ प्रिंसिपल कितना, बस बच्चे सॉल्व कर सकते, 1 बटा क्या हो जाएगा 8 और गुणा 8 सत्ते
तो आपका प्रिंसिपल उधारी आप लोगों ने किस तरीके से आप आसानी से था। उम्मीद करते हैं बच्चे ये जो है ना, यहाँ पे मैं कंप्लीट कंसेप्ट अभी नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कर कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो बहुत बेसिक से एक एक पॉइंट लेके चल, ठीक है, तब आपको सिखा। लेकिन अभी क्या है, प्रैक्टिस। तो कई बच्चे ये मत सोचना दोनों को एक साथ मिक्स में, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत, आपको लास्ट, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना हो तो हमारे कमेंट करके बोलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोले तभी आप, ठीक है, पूरा प्रॉपर कोर्स पूरा मैथ्स का। अगला बच्चे CHPSCL 2019, लेकिन मेरे करने के तरीके पे केवल फोकस करिए कि किस आसानी से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 7 वर्षों के लिए दे दिया, साल का दिया है, तो 11 वर्षों साधारण ब्याज, 11 वर्षों, अरे इससे आसान क्या, 7 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है आपको, कितने वर्षों का, 11 सालों में कितने, 980, 7 साल, 7 साल के लिए 7 एकम 11 जीरो 1540 रुपये, तब 11 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, इससे आसान क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको। अब हम बच्चे अगले क्वेश्चन, ये भी CH सॉल्व करना है। क्या बोला है, एक निश्चित राशि 8,000 4 वर्षों में 540, एकदम सिंपल क्वेश्चन। साल में बच्चे कोई प्रिंसिपल था और उसमें साधारण ब्याज जुड़ा होगा 30, राशि कितनी आती है बच्चे, 8,000, और वो राशि कितनी, लेकिन अगर उसी साल के लिए रखें, 4 साल के, 8,000 से आएगा, यहाँ पे साधारण ब्याज आ जाएगा, सर कितना, 8,000 से 8,000 कट, 500 से आएगा माइनस, आ जाएगा बच्चे, दिक्कत किसी को, दिक्कत तो नहीं है ना, गड़बड़ तो नहीं की है यहाँ, 300, 390 के ब्याज आ गया, कितने साल का ब्याज है बच्चे, साल में से 1 साल का ब्याज, आपसे पूछ राशि क्या है, बहुत आसान, 1 साल का ब्याज, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1170 कितने साल का ब्याज है बच्चे, साल का ब्याज आपको पता, 8,000, अब 3 साल का ब्याज आपको पता चल गया, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 8,000, तो 8,000, ये बच्चे को अब यही क्लास में प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आखिरी क्वेश्चन आज का वीडियो, आज के लिए डेली 15-15 क्वेश्चन, तो आपका बहुत कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग एवरेज पढ़, ठीक है, अभी SI पढ़ रहे हैं, SI के बाद हम लोग एवरेज पढ़, ठीक है। तो आपको पता होगा, लगता होगा कि आप लोग चैनल के लिए मोटिवेशन बन, ठीक है। अब देखते हैं CHPS
एक धनराशि जब एक वार्षिक साल में साल के साथ साधारण राशि हो जाती है। साल में 10 साल के लिए राशि कितनी आती है? एक डिफरेंस बढ़ जाएगा, साल का आ जाएगा। अब 28 में से 40 घटा, 7 से 1 लाख, 12,000। साधारण ब्याज 4 साल का। आपसे पूछा निवेश की मूल राशि कितनी, साधारण ब्याज 4 साल का पता है, तो ब्याज 1 साल का पूछूं, 12,000 में से कितना, 4 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, 1 साल का 3,000 आ गया, 6 साल का साधारण ब्याज, तो 3,000 इंटू कितना, आपके मन में आ रहा होगा सर 6 साल का क्यों निकाले हो साधारण, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज 6 को कितना दिया, 1,28,000। अब साधारण ब्याज 6 साल का आपने लिखा 18,000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1,28,000। आप 18,000 माइनस, लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना पेन नहीं चलाना है जी। ये कितना, 1,10,000। अब हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आज मैंने आप करीब 54-55 क्वेश्चन, 56 मान लो, 56 नहीं 55 करीब हो, इतने में पूरा। तो अब क्या है कि क्लास और लगेगा, 2 क्लास के बाद ऐसा ही में आऊँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल और कमेंट करके बताइए अच्छी लगी है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सारी मेरी है, एक करा दूंगा। और लेकिन इसके लिए आप लोग को शेयर करना है, और यहाँ टीचर आपके लिए प्रो करता है, तो उसके लिए एक सब उम्मीद करते हैं आपके लिए इतना काफ़ी है। क्लास में जय हिंद।